तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए वो निकाली गई है THDC इंडिया लिमिटेड में। और ये एक मिनी रत्न PSU है, आप लोग सभी जानते हो। और ये जनरली काम करती है सोलर पावर प्रोजेक्ट पे या थर्मल पावर प्रोजेक्ट पे, तो डैम वगैरह बनाना इनका ये काम है, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी लाइफ बन सकती है। फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है। सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे टोटल आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां से अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो आप यहाँ पे अप्लाई करना है कैसे वो समझ नहीं पाओगे। तो वीडियो का नोटिफिकेशन में पूरे डिटेल में पढ़ के समझाने वाला हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको तैयारी करने में डिफिकल्टीज हो रही है, तो अनअकैडमी आप लोग के लिए लाया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी मदद से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और हजारों की भीड़ से आप खुद को स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस कोर्स के सबसे पहले बेनिफिट्स को मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का फुल एक्सेस तो मिलता ही है, साथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है, जिनकी हेल्प से आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे मिलता है 800 प्लस आवर्स से भी ज्यादा का इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। तो यहाँ पे गेट वालों के लिए 2 बैचेस स्टार्ट हो रही है, 2022 वालों के लिए और 2023 वालों के लिए। साथ में यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए टारगेट बैचेस भी स्टार्ट होने जा रही है। ये तीनों ही बैचेस एवरी मंडे यहाँ पे न्यू बैचेस स्टार्ट होती है आप लोगों के लिए। इसको 3 ड्यूरेशन में आप ले सकते हो, 6 मंथ के ड्यूरेशन में, 1 साल के ड्यूरेशन में और 2 साल के ड्यूरेशन में। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे लाइव सेशन लिया जाता है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर किए जाते हैं। पीडीएफ में आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आप लोग के लिए यहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती रहती है और साथ में उसका एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे हो। और यहाँ पे बाइलिंगुअल बैचेस यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अनअकैडमी लाया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को आपके गोल को सक्सेस बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे विष्णु सर जी है, जिनका 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स को ट्रेंड कर चुके हैं। साथ ही आप रविंद्र सर को भी देख सकते हैं, जो कि ME किए हुए हैं IISc बैंगलोर से, और इनके पास 12 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और साथ में ये 2 टाइम गेट क्वालिफाइड भी रह चुके हैं और 2G ट्रैक होल्डर भी रह चुके हैं। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे रेड्डी सर, जिन्हें हम लोग सुब्बा राव सर जी भी बोलते हैं, और ये MTech IIT बॉम्बे से किए हुए हैं और गेट के टॉप रैंकर में से एक हैं। इनके पास 13 ईयर से भी ज्यादा का यहाँ पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और ये तीनों एजुकेटर्स के साथ आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो आप इनके फ्री स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इनके फ्री डेमो क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आपको क्लासेस कैसी मिलने वाली है। तो अगर आप गेट 2022, 2023 और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाके वहां से खुद को एनरोल कर ले। मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं, सिविल वाले भी कर सकते हैं, दोनों के लिए ही लिंक प्रोवाइड किया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरा कोड CIVIL को जरूर यूज कीजिएगा, इसको यूज करने से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो आज ही खुद को एनरोल करें और अपनी तैयारी को आज ही से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, गूगल पे THDC टाइप कर देनी है और एंटर मार देना है। सबसे ऊपर ही THDC इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है, इस पे क्लिक करके आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे आपको ऊपर देखना यहाँ पे करियर का सेक्शन मिलेगा। करियर के सेक्शन पे जाते ही आपको यहाँ पे मिलती है, देखिए न्यू ओपनिंग्स। इस न्यू ओपनिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो न्यू ओपनिंग्स पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी दिया हुआ है। यहाँ पे पहले आपको एज अ जूनियर ट्रेनी लिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म फाइनल कर दिया जाएगा। ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पूरा आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो आप सुनोगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये रहा THDC इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये एक मिनी रत्न है, PSU के अंडर में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन से, ठीक है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, आपके दोस्त इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या किसी और डिपार्टमेंट से है, उन लोग के लिए तो उन लोग को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो आपका 8 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग होने का डेट यहाँ पे रखा गया है 28 फरवरी 2021। ठीक है, कोई भी आपका एज लिमिट हो गया या कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे चेक किया जाएगा, उसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो आपका है 1 मार्च 2021। एडमिट कार्ड आपको कब मिलने वाला है वो आपको बाद में वेबसाइट पे बता दिया जाएगा और डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम जो है वो भी आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा उनके वेबसाइट पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो डिसिप्लिन स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो भी एलिजिबल है वो उत्तर प्रदेश वाले और उत्तराखंड वाले ही यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी देखिए, यहाँ पे सिविल इंजीनियर वालों के लिए यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है यूपी वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 10 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 5 है। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात करें यहाँ पे तो उत्तराखंड के लिए सिविल इंजीनियरिंग से 15 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 5 है, आईटी वालों के लिए 5 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 है। ठीक है, तो टोटल 35 हो गया और ईपी वालों के लिए 30 हो गया। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट हो गया। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया हुआ है, जैसे एसटी वालों के लिए यहाँ पे देखिए नील 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 कोई भी पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एज अ अनडिजर्व्ड एज अ जनरल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैंने पढ़ लिया है इसको। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो जो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले, उनका यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या 2 साल का लेटरल एंट्री करके यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग आप किए हो तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे, लेकिन फुल टाइम होना होगा। ठीक है, आप कहीं से कॉरेस्पॉन्डेंस से किए हो तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक और क्राइटेरिया है यहाँ पे कि आपका 65% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से है या एक्स सर्विसमैन है तो आपका पास मार्क्स टेस्ट होने से ही हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे नील रखा गया है, यानी कि फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अपर एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो जो अनडिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उन लोग का 27 साल होना चाहिए, ओबीसी वालों का यहाँ पे 30 इयर्स रखा गया है और एससी एसटी वालों का यहाँ पे 32 इयर्स रखा गया है। तो एज लिमिट का जो यहाँ पे कट ऑफ है वो है आपका 1 मार्च 2021। इस डेट को आपका देखा जाएगा कि 27 साल है कि नहीं, 30 साल है कि नहीं, 32 साल का है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इन डिप्लोमा शैल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स अगर आप किए हो डिप्लोमा कहीं से बाहर से तो वो यहाँ पे अप्रूवल नहीं होगा, आपका फुल टाइम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर ले यहाँ पे, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल, कोई भी, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन टेस्ट होने वाला है। पूरा 100% वेटेज वही कवर करेगा। फिलहाल के लिए कुछ नहीं बोला गया है कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, रिटन टेस्ट से ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा ही फिलहाल यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ जो पेपर आपका होने वाला है, जो रिटन टेस्ट आपका होने वाला है वो होगा आपका 2 घंटे का और 2 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल एप्टीट्यूड और जीके रहेगा 40 मार्क्स का, और पार्ट 2 में आपका रहेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जो कि 80 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो फुल ऑन फुल आपका वेटेज रहेगा रिटन एग्जाम के बेसिस पे, ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेगेटिव मार्क्स की बात करें यहाँ पे तो 1/4 रहने वाला है, यानी कि अगर आपका 4 रॉन्ग हो जाता है तो एक राइट वाला भी रॉन्ग हो जाएगा आपका यहाँ पे। आप यहाँ पे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे मुझे लगी। इसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे तो चलिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो ओबीसी, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा ईच सेक्शन में, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। अगर पार्ट 1 में आप 50 लाते हो और पार्ट 2 में 40 लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दोनों में ही 50% मार्क्स आपका रहना चाहिए। और जो रिजर्व कैंडिडेट है यानी कि एससी एसटी वाले, उन लोग का 30% मार्क्स रहना चाहिए, दोनों ही सेपरेट कैटेगरी में। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात कर ले यहाँ पे तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उन लोग का 600 लगने वाला है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन हो गए, उन लोग का यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगना है, उन लोग को एक्सटेम्प्ट कर दिया गया है यहाँ पे फीस भरने से। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं, टेस्ट सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड से हैं तो जो रिटन टेस्ट का टेस्ट सेंटर होने वाला है आप लोग का, वो देहरादून और हल्द्वानी में रहने वाला है। और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का जो टेस्ट सेंटर होने वाला है रिटन एग्जाम के लिए वो होगा आपका लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, झांसी, कानपुर, अलीगढ़। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, आपको पोस्ट के द्वारा यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब कंपनसेशन पैकेज की बात कर ले यहाँ पे तो आपका यहाँ पे मिनिमम बेसिक पे रखा जाएगा 29,200 आपके ट्रेनिंग पीरियड में एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के दौरान। अब बात करें यहाँ पे
पर्क्स एंड बेनिफिट्स की तो आपको बेसिक पे के साथ साथ यहाँ पे डीए भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कैफेटेरिया अप्रोच का जो स्कीम आता है वो, साथ में प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब तो आपको मिलने ही वाला है। लेकिन जब आप यहाँ पे रेगुलर हो जाओगे ऑन रेगुलराइजेशन, जब आपका फाइनल पैकेज होगा वो बेसिक पे तो आपको मिलने ही वाला है ही, साथ में आपका डीए तो मिलेगा ही, साथ में आपको मोबाइल फैसिलिटी हो गया, कंपनी का क्वार्टर मिलेगा या एचआरए आपको मिलेगा, साथ में परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जिसको बोलते हैं, कैफेटेरिया पे जो पर्क्स मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, साथ में आपको लोन अगर कहीं से चाहिए, कंप्यूटर के लिए हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, हाउस बिल्डिंग एडवांस चाहिए, ये सब के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे सुविधा मिलेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो ये सब आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट एंड करियर प्रोग्रेस की यहाँ पे बात कर ले हम लोग, तो आपको यहाँ पे पहले 1 साल का ट्रेनिंग पे लिया जाएगा। अगर आपका ट्रेनिंग सही नहीं रहता है तो उसको बढ़ाया जाएगा, और जब अगर आपका ट्रेनिंग 1 साल में सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा, और आपको जो पोस्ट दिया जाएगा वो जूनियर इंजीनियर S1 के कैटेगरी में डाला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वो वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जहाँ पे उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ आपको वहाँ पे पोस्टिंग दे दिया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसे ध्यान से सुनिएगा, जो बीच में वीडियो छोड़ के चले जाओगे, ये चीज अगर नहीं करोगे तो आप कितना भी अप्लाई कर लो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। आप भले ही उत्तर प्रदेश से ही क्यों ना हो या उत्तराखंड से ही क्यों ना हो, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसको फॉर्म भरने के वक्त लगने वाला है। तो पक्का आप खुद को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा, नहीं किए हुए तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप इसको अप्लाई कर सके, वरना आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड हायर क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू 3 years डिप्लोमा और आर एक्सपीरियंस्ड आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हो, उसके बाद अगर आप बी बीटेक भी किए हुए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया, ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। रिटर्न एग्जाम के लिए आपको कोई भी टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन में जाना है, वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का फॉर्म है, वहां पे देखिएगा अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, वहीं से जाकर आपको अप्लाई करना है। वैसे मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ से करना है। तो अप्लाई करने से पहले ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके बैठने हैं, तो ये सारा चीज आपको स्कैन कॉपी करके रख लेना है, सारा इसको पढ़ लीजिएगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर हो गया, उसके बाद एक स्कैन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में आपको बोल रहा था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसी का यहाँ पे स्कैन कॉपी मांगा गया है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये लगेगा, ठीक है। फाइनल ईयर डिप्लोमा मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो डिप्लोमा तो आपका होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप बी बीटेक किए हुए हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो जैसे आप करियर के सेक्शन में जो न्यू ओपनिंग्स में आए थे, यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई कर लेना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। तो ये आपके पास तो रहेगा नहीं, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन, वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक, साथ में ये रजिस्ट्रेशन का लिंक, कहाँ से करना है, सारा चीज मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप लोग को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो जाकर वहां से देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग की लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।